नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां शराबबंदी को खत्म करने को लेकर बड़ा फैसला किया जा रहा है, साथ ही इधर बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। इस बार बस कुछ ही दिनों में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बना सकते हैं। साथ ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर भी शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। तो वहीं गरीबों के लिए, किसानों के लिए भी सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी और पूरा महागठबंधन ने अब आगाज कर दिया है कि देश मांगे नीतीश, और इसका पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। 2024 में दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे सीएम नीतीश। महागठबंधन और सारे विपक्ष ने मिलकर अब एजेंडा सेट कर लिया है। नीतीश कुमार ही अगला पीएम कैंडिडेट होंगे और इसको लेकर अब कैलेंडर भी जारी कर दिया गया। कैलेंडर में साफ साफ लिखा गया है कि देश मांगे नीतीश। देखिए, खबर है कि 2024 में नीतीश कुमार दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे और इसके लिए जदयू ने एजेंडा फिक्स कर लिया है। नीतीश कुमार अब बिहार के बाद सीधे देश की राजनीति में एंट्री करेंगे। साथ ही इस पोस्टर के जारी करने के बाद अब ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार जी जल्द ही बिहार की राजनीति छोड़ेंगे और अब केंद्र की राजनीति करेंगे। और साथ ही जगदानंद सिंह ने जो ये बयान दिया था कि नीतीश कुमार जी 2023 में तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे और खुद केंद्र की राजनीति करेंगे, तो ये बात भी अब सच साबित हो गई है। अब जल्द ही सीएम नीतीश कुमार जी इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और एक बार फिर से आरसीपी सिंह ने बड़ा खुलासा किया है कि शराबबंदी से 1 लाख करोड़ का बिहार को नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई बिहार सरकार जनता से ही कर रही है। आरसीपी सिंह बोले कि सीएम नीतीश कुमार के गांव के लोग ही शराब पी रहे हैं। एक तरफ जहां कुड़नी में हार के बाद नीतीश कुमार जी से शराबबंदी को खत्म करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, यहां तक कहा जा रहा है कि यदि शराबबंदी खत्म नहीं करेंगे सीएम नीतीश कुमार जी तो इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जगदानंद सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि शराबबंदी और ताड़ी बंदी के कारण ही नीतीश कुमार जी को कमजोर और गरीब लोगों ने वोट नहीं दिया। मतलब बिहार के लगभग सभी दल अब शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। और इधर आरसीपी सिंह की माने तो इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमें बताएं कि बिहार में आखिर कहां शराब नहीं मिल रही है। खुद नीतीश कुमार पता कर ले कि उनके गांव के लोग भी शराब पी रहे हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जी को और कुछ नहीं आता है, बस इन्हें एक ही खेल आता है कि कैसे पलटी मारा जाए, और इसलिए ये पलटू राम कहलाते हैं। आरसीपी सिंह ने यहां तक कहा कि बिहार में आज कोई भी विदेशी आना नहीं चाहते हैं, कोई भी पर्यटक आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्लेन से उतरते ही उन्हें शराबबंदी का भय दिखाया जाता है। विदेशियों को डर लगा रहता है कि कहीं शराबबंदी कानून के तहत हमें फंसाकर भी जेल में ना डाल दिया जाए। इसलिए आरसीपी सिंह ने मांग की है कि बिहार का यदि भला करना है तो शराब की दुकान बिहार में खोलनी पड़ेगी और बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करना पड़ेगा। बिहार में चाहे कोई भी सरकार हो, शिक्षकों के साथ ये सरकार अन्याय जरूर ही करेगी। शिक्षकों के साथ झूठे वादे और दावे जरूर ही किया जाएगा। देखिए, बिहार में नई सरकार के शिक्षा मंत्री जी ने भी अब झूठ बोलने का काम किया है। ये वही शिक्षा मंत्री जी हैं जो कहा करते थे कि दिसंबर अंत या जनवरी के पहले सप्ताह में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन एनडीए सरकार की तरह ही इस शिक्षा मंत्री जी का भी बयान लगातार बदलता रहता है। 2 दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि 2 से 3 महीनों के अंदर 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो बताइए साहब कि आखिर 2 से 3 महीने आखिर कौन सा महीना होगा? जाहिर सी बात है, या तो फरवरी या मार्च में बहाली प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार। लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार जी से भी ज्यादा पलटी मार तो अब शिक्षा मंत्री जी नजर आ रहे हैं। इनका बयान अब फिर से बदल गया है। इन्होंने अब जाकर ये बयान दिया है कि हाई स्कूलों में 1,22,000 पदों पर जून तक और प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 पदों पर
अक्टूबर तक वैकेंसी आएगी, यानी 1 साल और शिक्षकों को इंतजार करना होगा 7वें चरण की बहाली को लेकर। तो देख लीजिए किस तरह से शिक्षकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अरे सीधी सी बात है कि जो अगला चुनाव होने वाला है उसको टारगेट कर रही है बिहार सरकार, और शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को इसीलिए लटका कर रखा गया है। और यही सब कारण है कि नीतीश कुमार जी पर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी नाराज ही रहते हैं। इस बार भी कुढ़नी उपचुनाव में शिक्षकों ने नीतीश कुमार जी की पार्टी को वोट नहीं दिया, ऐसा भी कहा जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में शिक्षक अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव पर भरोसा किया था और तेजस्वी यादव को वोट दिए थे, लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार भी शिक्षक अभ्यर्थियों पर अब बेईमानी करने लगे हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थी अब तेजस्वी यादव से भी नाराज दिख रहे हैं, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो अगले चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू ने संकल्प लिया है कि 2024 में देश बनेगा भाजपा मुक्त भारत। देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पटना में चल रहे जदयू के खुला अधिवेशन में 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का दावा किया है। ललन सिंह ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि चाहे बिहार हो या अन्य राज्य, हर जगह अकेले चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा, और बिहार में 40 में से 40 लोकसभा सीटें हमारे पक्ष में आएगी। और साथ ही बड़ी खबर है कि 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया है। साथ ही इधर तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी को चुनौती दे दी है और कहा है कि बिहार में 1 सीट के लिए भी इस बार बीजेपी को तरसा देंगे। यदि बीजेपी में दम है तो बिहार में 1 सीट भी लाकर दिखा देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को देश की सत्ता से उखाड़ फेंकना सभी विपक्षी दलों का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। साथ ही इधर जदयू नेता उमेश कुशवाहा ने कहा है कि 2024 के बाद बीजेपी की औकात पता चल जाएगी, बिहार का नया रूप देखने को मिलेगा। शराबबंदी पर बिहार सरकार फिर से घिर गई है। एक तरफ जहां पूरा महागठबंधन ये मांग कर रहा है कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए, तभी जनता हमें वोट देगी। साथ ही जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि सिर्फ गरीबों की ही गिरफ्तारी हो रही है और पीने वाले अमीर लोग तो अंग्रेजी शराब पी रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार की सभी महिलाएं शराबबंदी के नाम पर वोट करती है, लेकिन हम में से कोई भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि उन्हीं महिलाओं के घरों में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। उन्हीं महिलाओं के सामने ही कई पुरुष अपने घर में ही शराब मंगा कर पी रहे हैं। तो आखिर नीतीश कुमार जी को क्यों वोट देंगी ऐसी महिलाएं? इन्होंने कहा कि बिहार में आज शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां शराब ना मिलता हो। साथ ही इन्होंने कहा कि अफसरशाही का आलम ऐसा है कि गरीब व्यक्ति को अफसर पकड़ कर डंडे से मारा करती है और पैसे कमाती है, और अमीर व्यक्ति अंग्रेजी शराब पीता है। इन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जब बिहार में शराबबंदी लागू है तो आखिर जहरीली शराब कैसे मिल सकती है। और इन्होंने सीएम नीतीश कुमार जी के इस बयान पर भी हैरानी जताई कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इधर जीतनराम मांझी ने मांग की है कि बिहार के जेलों में जितने भी गरीब शराब के मामले में बंद हैं, सभी को रिहा कर दिया जाए, और साथ ही गरीबों को 250 ml शराब पीने के आरोप में अब गिरफ्तार नहीं किया जाए। 250 ml शराब पीने की छूट गरीबों को मिलनी चाहिए। जीतनराम मांझी ने कहा है कि मैं मानता हूं कि शराब बुरी चीज है, लेकिन कोई गरीब यदि कम मात्रा में शराब पीता हो तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार ना करे। हाँ, कोई यदि ज्यादा मात्रा में शराब पीता हो तो उन्हें आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि गरीबों को पकड़ने की जगह यदि शराब माफियाओं को, शराब बेचने वालों को पकड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का भंडाफोड़ किया है। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि मैं 15 साल बीजेपी के साथ रहकर आया हूं, मैं बताता हूं कि किस तरह से बीजेपी वाले मीडिया को मैनेज करते हैं।
मुख्यमंत्री जी बोले कि बीजेपी वाले मीडिया पर दबाव बनाते हैं कि इसी को छापना पड़ेगा, तो मीडिया वालों को जबरदस्ती उसी को लिखना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी बोले कि मैं बताता हूं कि बीजेपी अपना प्रचार करने के लिए किस हद तक गिर सकती है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जदयू के खुला अधिवेशन को संबोधित करते हुए बोले कि पत्रकारों को अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन बीजेपी वाले ऐसा करने नहीं देते हैं। जबरदस्ती उनको कहा जाता है कि यही छापो, यही लिखो, सब चीज रिकॉर्डेड रहता है। कल होकर जब इनका राज खत्म हो जाएगा तब सब कुछ पता चलेगा, तब सब कुछ इनका भंडाफोड़ होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बीजेपी वाले कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने और मीडिया को मैनेज करने का काम करते हैं। एक कहावत है ना कि दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता। सुशील कुमार मोदी जी ने ये इस कहावत को अब सच साबित करके दिखा दिया है। सीएम नीतीश ने जिस सुशील कुमार मोदी जी को अपना दोस्त माना, हर बड़े पद को दिया, इन्हें बिहार का डिप्टी सीएम बनाया, वही सुशील मोदी नीतीश कुमार जी के अभी सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं। सुशील मोदी ने कहा कि देश भाजपा मुक्त होगा या नहीं, लेकिन बिहार 2025 में जदयू मुक्त जरूर हो जाएगा। साथ ही सीएम नीतीश ने जो बीजेपी पर मीडिया को मैनेज करने का आरोप लगाया है, तो इस पर पलटवार करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार केंद्र पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि बिहार में उन्होंने खुद अखबारों पर अघोषित प्रतिबंध लगाकर रख दिया है। सरकार के विरोध में खबर छपने पर अखबारों के विज्ञापन रोक दी जाती है। विपक्ष को अगर अखबारों में जगह मिल भी गई तब भी पत्रकारों को धमकी दी जाती है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में घट गई है और आधार वोट पार्टी को दिलाने की उनकी क्षमता भी खत्म हो गई है। अब नीतीश कुमार जी का कहानी खत्म हो गया है। 2025 में देश अब जदयू मुक्त हो जाएगा। अब नीतीश कुमार जी का कहानी खत्म हो गया है। 2025 में बिहार जदयू मुक्त हो जाएगा। बिहार सरकार ने बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया है। अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही नहीं चलेगी। सरकारी स्कूलों में बच्चों का अटेंडेंस कम हुआ तो शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार होंगे और शिक्षकों की सैलरी भी काटी जाएगी। देखिए, प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सरकार ज्यादा सैलरी देती है। साथ ही सरकारी स्कूलों पर ज्यादा फंड खर्च होता है, उसके बावजूद कोई भी विद्यार्थी सरकारी स्कूल में जाना नहीं पसंद करते हैं। और अब सीधा सरकार शिक्षकों को टारगेट कर रही है कि यदि आप लोग काम नहीं करोगे तो आखिर किस बात की सैलरी। यदि सरकारी स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं हुई और बच्चे नहीं आए तो शिक्षकों की अब सैलरी काटी जाएगी। और वैसे जाहिर सी बात है, यदि शिक्षक सरकारी स्कूलों में ठीक से पढ़ाएंगे तो बच्चे अपने आप आएंगे। देखिए, शिक्षा विभाग के मुताबिक सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को अब हर हाल में बच्चों के अटेंडेंस पर नजर रखनी होगी। अगर स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 60% से कम हुई तो शिक्षकों पर कार्रवाई भी होगी और उनके वेतन में भी कटौती की जाएगी। बिहार के कुढ़नी उपचुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार जी की पार्टी की हार हुई है, उसके बाद नीतीश कुमार जी से तो इस्तीफा मांगा ही जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के कारण ही, बीजेपी के षड्यंत्र के कारण ही विधानसभा चुनाव में हमारे 33 सीट आए थे, तो इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि नीतीश जी अब बहुत हो गया। नीतीश जी, अब बिहार की जनता को आप मुक्त कर दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि भाजपा ने बिहार में मुझे कमजोर करने का काम किया। भाजपा के षड्यंत्र के वजह से ही हम विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर सिमट गए। तो इस पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार पर बोझ बन गए हैं, उन्हें अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बिहार की जनता उनसे त्रस्त है। नीतीश कुमार को बिहार की जनता को अब मुक्ति दे देनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज खोल दिया है कि आखिर किनके कहने पर नीतीश कुमार जी बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में आ गए थे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव के सुझाव से ही भाजपा को छोड़े थे नीतीश कुमार जी ने।
मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आखिर हम बीजेपी का साथ नहीं छोड़ते तो क्या करते, बीजेपी वाले हमसे दगाबाजी कर रहे थे। नीतीश कुमार जी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जब हम उनके साथ गठबंधन में थे तब हमारे साथ रहते हुए हमारे ही दल को हराने का काम बीजेपी ने किया। भाजपा ने तो हमारी पूरी पार्टी जदयू को तोड़ने की साजिश रच रखी थी। साथ ही कहा गया है कि बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह ने तो बिहार आकर घोषणा कर दी है कि एक समय आएगा जब हम सभी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देंगे। तो सीएम नीतीश कुमार जी ने इधर कहा है कि बीजेपी के साथ जो भी पार्टी रहेगी उसे बीजेपी वाले बर्बाद करने का काम, तोड़ने का काम करने लगते हैं। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अब हम सभी महागठबंधन पार्टियों को और विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर 2024 में केंद्र सरकार को हटाना है। इस बार भाजपा मुक्त भारत बनाना है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि जब तक अब जदयू रहेगा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। 2017 में हमने बीजेपी के साथ जाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं। देखिए, नालंदा में 410 करोड़ की लागत से बने डेंटल कॉलेज का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उद्घाटन करेंगे। 2019 में ही इस डेंटल कॉलेज की नींव रखी गई थी और 6 महीने के अंदर अब ये काम करने लगेगा, ये भी बड़ी खबर है। आज 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नालंदा में 410 करोड़ की लागत से बन रहे डेंटल कॉलेज बिहार की जनता के नाम कर देंगे।